व्यक्ति को टोकते कहां पर है? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती, मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी, इंद्र के यहां पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा है। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देव ऋषि नारद से कहा, भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा है। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवार पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवार के ऊपर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवार पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है। मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा, अनु। अब क्या हो गया? वो अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया बोलो बोलो बोलो, अनुराग में गाएं। तानसेन वहां से निकलकर फिर गया तो उसने देखा कि यहां पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान, बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास। रात को
माताएं और ये छोरा हो, ये नवयुवक छोरे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं रात को जब गाती हैं, उनको देखने लायक है। डोकरी उनके मुंडा में दांत नहीं और भजन ऐसा गाए और छोरा उन भी ऐसी ऐसी चिल्लाए, हार हार। उधर से छोरे चिल्लाए, इधर से डोकरी होन गाए और ढोलक पीट पीट के। इनके हाथ देखो तो ऐसे दुबरे पत्रे और ढोलक ऐसी पीट रही कि मां पीटे तो अंदर आवाज जाए, ऐसा भयंकर। और कोई तो नाच रही, कोई गा रही, कोई घूम रही, कोई भाई बैठी बैठी डोल रही। एक वीडियो देखा था हमने, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो देखा था। तो उसमें एक वहीं बैठ गई और कोई डोकरी भजन गा रही, तो वो वहीं घूम रही फिर कन्नी जैसी वही। तो और हमारा तो निवेदन है, बालोदा बाजार या आसपास के जितने शहर लगे हैं, कौकड़ी गांव के जितने आसपास में नगर लगे हैं, ये नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आओ, दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई चाय फ्री बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेट बांट रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है। धन्य है छत्तीसगढ़ की धरा। आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, बहुत 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 साधुवाद है आप लोगों को। अपने धन का सदुपयोग किया है आपने, अपने धन का। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो खिलाने की जो आदत डाली है, लोगों को खूब प्रेम देने की आदत डाली है, ये कहीं उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और उसको आनंद के साथ जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रबल धान के कटोरे का सबसे प्रिय त्योहार कल आ रहा है। क्या बोलते हैं? छेर छेरा, माई कोठी के धान हरे तेरा। छेर स्वयं अन्नपूर्णा मैया अपने किसान भाइयों के घर पर जाकर भिक्षा मांग लेती है इस महादेव को देने के लिए। ये वो त्योहार छे छे, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है कि एक मुट्ठी धान मिल जाए और वो जीवन का आनंद कर जाए। ये वो छेर छेरा, ये सुख है। तो कितना सौभाग्य मिला है आप लोगों को कि ये धान का सदुपयोग करने का, सदुपयोग करने का। और इसके बाद में जहां कथा है परभणी में 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, परभणी वालों को भी कहना चाहूंगा, ये मौका 5 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का था, इसलिए कहीं भोलेनाथ को कुछ कृपा करना होगी। परभणी में कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त होगा जिसके कारण परभणी को ये 5 दिन की कथा मिली 13 से 17 तक। भंडारे खूब चलाओ, आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ। चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो समाज है सब लग जाओ। किसी के आदर में कमी ना रहे, क्योंकि शिव महापुराण में कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं मेरा महादेव पार्वती को लेकर आता है। यहां पर सुनने वाला केवल एक मनुष्य नहीं है, कथा सुनने जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो केवल मनुष्य नहीं है, शंकर के हैं, शंकर के प्रिय हैं। क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले की शादी में, तुम्हारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार की शादी है, रिश्तेदार की शादी में वही जाता है जिसकी उससे बहुत घनिष्ठता होती है। तो शिव महापुराण में वही आता है जिसकी शंकर से बहुत घनिष्ठता होती है, जिसका प्रेम शिव के प्रति है, जिसका स्नेह शंकर के प्रति है, जिसकी वात्सल्यता शिव के प्रति है। मिला मौका। कल किसी ने एक मैसेज करा था, गुरुजी आपकी सब कथा 1 बजे से आती है, 2 बजे से आती है, 11 बजे से आती है, कभी 10 बजे से आती है। अब की बार की कथा जब माघ के महीने में चालू हो रही है और वहाँ चल रही है परभणी में, तो शाम को 4 से 7 क्यों दिया? तो
हमने समीर जी को यह बात बोल दी थी कि एक कथा हमारा मन है, शंकर भगवान का जो समय होता है प्रदोष काल, हमारा मन था कि कम से कम 2 दिन 5 दिन या 7 दिन की कथा प्रदोष काल में माघ महीने में श्रवण करी जाए। तो माघ महीने की जो कथा है 5 दिन की, वो आप लोगों को वो आनंद के साथ प्रदोष काल में शिव का जो समय है, शंकर का जो समय है, उस प्रदोष काल में हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो पूरे माघ महीने का फल तुम्हारी झोली में आकर रखा जाएगा, इसलिए उस कथा का समय लिया है शाम प्रदोष काल का समय 4 से 7 का। भक्ति का बल बढ़े, विश्वास बढ़े। सरस्वती मैया का जब अभिमान आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई पूजन कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान कर रहा है, आपको आता है, आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके पास में बहुत विद्वत्ता बड़ी भरी हुई है, तो भी हमारी शिव पुराण कथा कहती है आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, पर किसी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस जगह पर अपने को कभी गलती नहीं छाटना। अगर बोलना है तो बाहर निकलकर उसको बुलाकर बोल दो कि तुमने ये गलती कर दी है, तुमने ये गलती करी है, उसको बाहर निकाल के बोलो। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप बैठकर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं कहती है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मैनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, 5 वर्ष की माता पार्वती जी, और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम ऐसे सजा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही, अपनी पार्वती को कर रही, शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने नहीं कहा। अब जैसा माता जी ने समझाया था मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन कर रही माता पार्वती, तो पूजन का फल क्या मिला? पूजन करते करते पार्वती जी वन में चली जाती है, वन में शिव जी की आराधना करती है, फिर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हो जाते हैं। हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी शिव मंदिर जाते हैं, आप और हम भी शंकर का अनुमोदन करते हैं, शंकर का भजन करते हैं। पर अब हमको मालूम पड़ गया कि शंकर जी के ऊपर जो जल का पात्र टंगा रहता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया कि जहां से जल बहता है उसके बीच में जो जगह होती है, उस जगह पर कौन होती है? जम के बोलो, अशोक सुंदरी। क्या आपको पहले मालूम था क्या? नहीं। अब हमको मालूम हो गया कि यहाँ अशोक सुंदरी है, अब हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी हैं, अब हमको मालूम पड़ गया यहाँ कार्तिकेय जी हैं, अब हमको मालूम पड़ गया जहाँ शिवलिंग रखा है वहां पर पार्वती जी का हस्त कमल है, अब हमको मालूम पड़ गया ऊपर से जहाँ जल गिर रहा है वहां शिव जी की 5 बेटियां हैं, अब हमको मालूम पड़ गया जहां से पानी नीचे गिरता है और जहां तक जाता है उस बीच में पानी जितनी दूर चलता है वहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये हमको ज्ञात हो गया। ये काय से ज्ञात हुआ? जब हमने शिव महापुराण की कथा को सुना, पढ़ा और स्मरण किया, तब हमें मालूम पड़ा कि कथा में ऐसा वर्णन है, तब हमको ज्ञात। जब तक हमें ज्ञात नहीं होता तब तक हम जानते नहीं। अब देखो एक पत्र आया है, पहले एक्सरे देख लो। एक्सरे में उसके पेट के अंतर्गत गठान बताई गई है और गठान का साइज भी यहां पर दिखाया गया। अब पत्र देखिए, मेरा नाम गीता कुशवाहा है, मैं बिलासपुर तिकरा छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गीता जी कुशवाहा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम गीता कुशवाहा है, मैं बिलासपुर
तिकरा छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं बहुत समय से पेट दर्द की समस्या से परेशान थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने पेट में गठान की समस्या बताई। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी और कहा 5 दिन बाद फिर आने को कहा। डॉक्टर ने कहा, फिर हम 5 दिन बाद वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा था। तो डॉक्टर ने कहा पेट में गठान है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास था क्योंकि मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया था। शिव महापुराण की कथा सुनती तो मैंने सोचा, कथा तो सुनती थी पर मैं कभी शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने नहीं जाती थी। गुरुजी, आप सत्य कहते हैं कि जब दुख आता है ना तभी लोग महादेव के पास जाते हैं। मैंने कथा तो सुनी पर महादेव के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गई थी। आज मैंने अपने पेट में जो डॉक्टर ने गांठ बताई थी उसके लिए मैंने पशुपति व्रत भी करा और 1 लोटा जल लेकर बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। उस बेलपत्र को लाकर खाने लगी। फिर मैं वापिस, जब मेरा दूसरा व्रत हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास वापिस गई। डॉक्टर को जाकर दिखाया, उन्होंने फिर सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करने पर डॉक्टर ने कह दिया, ना जाने कैसा चमत्कार हुआ, तुम्हारी गठान अंदर की अंदर ही समाप्त हो गई, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक्सरे भी लगा रही हूं और सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी लगा रही हूं। आप डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, योग घड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। वो कृपालु, वो दयालु मेरा शिव है। वो घड़ी वो सहज नहीं है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता सहज नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया है माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोले जय हो। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम अटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़े को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हाँ लुटा दिया हो लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया खुशहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। आरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से दिल से हृदय से प्रार्थना करें कि बाबा हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करिए हमारे हृदय में भक्ति का संचार करिए और हमारे हृदय को आनंदित करिए। आपके चरणों की भक्ति दिए, आपके चरणों की भक्ति प्रदान करिए। बाबा से निवेदन दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से दिल से कहे
शिव के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना हमको। किन किन के सामने? एक मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शिव के दरवाजे पर पहुंचो, तो हमें ज्यादा विद्वान नहीं बनना कि तूने ऐसी पूजन कर दी, तूने वैसी पूजन कर दी, तूने ऐसा कर दिया। ना ना ना, तुम ज्ञानी हो, उसको बताना चाहते हो, बाहर निकलो, बाहर निकलकर जब वो पूजन करके उठ के चली जाए तब बाहर बैठकर उसको समझाओ कि तूने आज पूजन में ये गलती करी है। पर देवाधिदेव महादेव के सामने कभी नहीं कहना कि तूने ये गलती करी है। हम इतने विद्वान नहीं हैं। हमें इतनी विद्वत्ता नहीं है कि हम ये सब चीजें बोल सकें। अरे तेरी ही दया से सब कुछ मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब कुछ उसी की कृपा से मिला है हमको, उसकी दया से मिला है हमको। पार्वती मैया ने जब भगवान शिव की आराधना करी, देवाधिदेव महादेव मेरे भोले बाबा पार्वती मैया को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बने। शिव बना बने, पार्वती जी बनी बने। बना और बनी, इन दोनों का मूल यही है कि दोनों में बनकर चले। कितना एक देने के लिए भोलेनाथ जी को तुम्हारे पास में बहुत सारा कुछ भी नहीं हो तो केवल एक हृदय से, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से भी भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। पर शिव भक्त का अपमान भगवान शंकर के किसी भक्त के साथ किया गया छल या किसी शिव भक्त का अपमान मेरा भोलेनाथ कभी सहन नहीं करता। उसका जवाब मेरा भोलेनाथ एक न एक दिन देता जरूर है, निश्चित है। मेरा देव अधिदेव महादेव देता जरूर। एक महाभारत में एक चरित्र आता है, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया है और यह प्रश्न रुक्मणी जी का नहीं है, यह प्रश्न है सत्यभामा जी का। जो सत्यभामा जी ने भगवान माता रुक्मणी जी से कहा कि ये भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, भीष्म पितामह के जो प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, अंतिम सांसें जो भीष्म पितामह की चल रही है, ये क्या अर्जुन के कारण चल रही है? क्या पांडवों के कारण चल रही है? ये भीष्म पितामह को बाण क्यों लगा? ये पितामह आखिर अंतिम सांस क्यों गिन रहे हैं? ये पितामह अपने प्राण क्यों छोड़ रहे हैं? तब भगवान सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न करा और रुक्मणी जी ने यह प्रश्न भगवान कृष्ण से करा। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शरीर में एक इंजेक्शन भी अगर कोई लगा रहा है तो समझ लेना यह हमारे पूर्व जन्म का हिसाब पूरा कर रहा है। सोचो, रहती तुम बालोदा बाजार में और डॉक्टर को दिखाने जा रही हो रायपुर में। समझना जरा, थोड़ा सा अच्छे से समझना। थोड़ा रहती तुम कोकड़ी में हो और जा रही हो बालोदा बाजार। रहते तुम बालोदा बाजार में और जा रहे हो भाटापारा। रह रहे भाटापारा में और जा रहे हो बिलासपुर। रह रहे बिलासपुर में और जा रहे राजनंदगांव। आधे गांव तो हमको वैसे ही याद हो गए, छत्तीसगढ़ के। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में लगिए। तो ये विचार करो कि यहां रहे हो, रहते यहां पर हो और दिखाने वहां क्यों जा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इलाज क्यों करवा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहे हो। शरीर को कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं काटा जा रहा है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, पूर्व में
तुम्हारा और उसका कोई बेर रह गया होगा, पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा, जो तुम कोकड़ी छोड़कर भाटा पारा पहुंच गए, बालोदा बाजार पहुंच गए, बालोदा बाजार से तुम रायपुर पहुंच गए, कहीं बिलासपुर पहुंच गए, तुम्हारा लेन देन कुछ रहा होगा। हमारा भी कहीं खाना पीना रह गया होगा, भोजन का अन्न का दाना रह गया होगा। इसलिए जहां कथा करने जाते हैं वहां का आनंद पाकर ये सोचते हैं कि पुराना हिसाब था जो आज कहीं। जायसवाल परिवार कथा करा रहा है, बड़ा सरल परिवार है, बड़ा सहज। हमने तीनों भाइयों को देखा, उनके पिताजी को देखा, किसी से कुछ नहीं बोलना, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ पत्र आए हैं बहुत सारे, हम व्यासपीठ से बांटना नहीं चाहते उन पत्रों को जो आप लोगों ने लिखा है। हम आपके हृदय की बात को जानते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। पर कोई सोचे कि जायसवाल जी ये व्यवस्था करवा रहे हैं कि भाई ये वीआईपी पास होना या ये पास होना या वो पास होना, जायसवाल जी की तरफ से मैं कह सकता हूँ इस दिल से, उन्होंने नहीं कहा होगा कि किसी को वीआईपी रखो कि किसी को क्या। ये मैं जिस व्यक्ति जो कथा कराता है, जजमान जिसके घर का हम अन्न पाते हैं, हमारा दिल कहता है कि वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि आप ऐसा। तो ये तो लोगों के भाव होंगे कि यहाँ इसको बिठा दो, वहां उनको बिठा दो, यहाँ ऐसा कर लो। पर दिल से कहना चाहूंगा आप सबको, दिल से। वाणी कार्यकर्ता की हो चाहे किसी की भी हो, थोड़ा प्रेम की वाणी का प्रयोग करिएगा, दिल से, आनंद से। फिर निवेदन कर रहा हूं। और आप लोगों ने कितने भी वीआईपी पास बांटे हों, आज हमने जो पत्र उन पढ़े हैं उसके अनुसार कल से कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सारा पंडाल बिना वीआईपी का रहेगा। केवल ये बैरिकेड और वो बैरिकेड का जो बीच का हिस्सा है, ये चौकोर दिख रहा है आप लोगों को, ये चौकोर जो हिस्सा दिख रहा है, इस टेबल से वो टेबल तक का केवल ये परिवार वालों के लिए छोड़ा जाएगा। बाकी का सब वीआईपी हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां। और अगर कोई मना करे तो हमको बता देना, तो कल हम भी व्यासपीठ पे कोई दिल्ली से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से आया है, और आप लोगों को अगर कष्ट हो तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए शिव महापुराण की कथा है और शिव आपके लिए। और मेरा दिल कहता है, जितने लोग बालोद बाजार के आ रहे हैं, जितने लोग भाटापारा के आ रहे हैं या आसपास के गांव के आ रहे हैं, ये भी नहीं चाहते कि हम वीआईपी बनकर बैठे। ये मेरा दिल कहता है। मेरे बालोदा बाजार के लोग ऐसे नहीं हो सकते जो कहें कि हमको आगे बिठाओ, हमको पास दो, हम बैठेंगे आगे। मेरे बालोदा बाजार के लोग ऐसे नहीं हो सकते। मेरा छत्तीसगढ़ मेरी जान है, धान का कटोरे को मैं जानता हूं, उनका प्रेम कितना है। ये नहीं कह सकते कि आप मुझे आगे बिठाओ कि पीछे बिठाओ। इनका प्रेम ही इतना है कि पलक पावड़े बिछाते हैं लोगों के लिए। तो ये क्यों कहेंगे कि हमको बिठाओ कि उनको बिठाओ। पहले आओ, पहले पाओ, जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ। बस ये जरूर है, कथा चालू होने से पहले जहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, और कथा होने के बाद जब कथा पूर्ण हो जाए तब जो रात को सोने वाले होते हैं वो पंडाल में अपना आसन बिछाएं और प्रेम से आनंद से सोएं, किसी को मना नहीं। पर इस कंपाउंड को छोड़कर, हाँ, कार्यकर्ता, बाउंसर, प्रशासन ये अपना काम पूरा करेंगे, लोगों को बिठाने में, समझाने में, व्यवस्था करने में। पर इनके लिए कार्य खत्म नहीं हुआ है कि कार्यकर्ता सोचे कि अपना काम खत्म। ना ना ना, तुम्हें तो 7 दिन नहीं छोड़ू। आपका कार्य बिठाओ, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता दीजिए, प्रेम दीजिए। गुलाब जामुन खाओगे तो भी वहीं जाओगे, बादाम खाओगे तो भी वहीं जाओगे। हो, कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लो, मिलेंगे कैलाश पे। हो, दिल रखकर श्रवण करिए, आनंद रखकर सुनिए। कितना सरल है जायसवाल परिवार, कितना। मैं तीनों भाइयों को 2-3 दिन से, 4-5 दिन से देख रहे हैं, उनके पिताजी को देख रहे, परिवार को देख रहे। वास्तवता, इनकी सहजता, इनकी सरलता और इनका आनंद, इनका पूरा प्रेम, कोई मतलब नहीं। आनंद प्रसाद पवाया, आनंद लिया, घूमे। और कार्यकर्ताओं का भी रुख, आनंद, व्यवस्थाओं में जो लगे हैं, बहुत। कार्यकर्ताओं के साथ में
राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के भक्त सेवक लगे हैं, बजरंग दल के लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू उत्सव समिति के, बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे। ये चित्त है आपका, ये आनंद है। करो दिल से सेवा, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शंकर का अगर कोई भगत का अपमान होता है, शिव भक्त का यदि अपमान होता है, तो देवादिदेव महादेव स्वयं आकर देखते हैं, शंकर भगवान स्वयं समझ लेते हैं। वही हुआ। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए वसुदेव। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल एक है। क्या प्रश्न? कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा है क्या? भीष्म पितामह मर किसके चक्कर में रहे हैं? भीष्म पितामह किसके चक्कर में मर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को मारने वाला अर्जुन नहीं है, भीष्म पितामह को मारने वाला एक शिव भक्त है। शिव भक्त, भगवान शंकर का गण। शंकर का जो भक्त होता है वो शिव का गण होता है। हम कई बार व्यासपीठ से आप लोगों को भी शिव गण कह देते हैं। आप जितने लोग कथा सुनने आते हो, टीवी पर सुनते हो, मोबाइल पर सुनते हो, हम इनको कह देते हैं शिव गण हो आप, शंकर के हो आप, शिव के भक्त हो आप, शंकर के उपासक हो आप, शिव की आराधना आप करते हो, शिव तत्व को आप जानते हो। कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को अर्जुन ने नहीं मारा है। भीष्म पितामह अगर मर रहे हैं, भीष्म पितामह के अगर प्राण छूट रहे हैं, उनको मारने वाला अर्जुन नहीं, उनको मारने वाले पांडव नहीं, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, जिनके प्राण एक शिव भक्त के कारण छूट रहे हैं। उनको मारने की सामर्थ्यता ना अर्जुन में है ना पांडवों में है। उनको मारने की सामर्थ्यता केवल एक शिव भक्त में हो सकती है, क्योंकि ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, साधारण नहीं। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो अपन क्या है, भीष्म पितामह ने जो पूर्व में करा है, उस कर्म का भोग पितामह को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने एक सांप को अपने दास से कहकर कांटों में पटकवाया था, इसलिए बाणों की सैया पर पड़े रहे। पर प्राण छूट क्यों रहे? बाण लगे तो लगे क्यों? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे क्यों? उसका कारण क्या था? वो मर क्यों रहे? प्राण क्यों छूट रहे हैं? केवल एक शिव भक्त, एक शिव भक्त। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक बार काशी नरेश की 3 लड़कियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, नाम बोलो फिर से, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 लड़कियां। अब काशी नरेश की 3 बेटियां, इधर भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि काशी नरेश के यहाँ पर स्वयंवर है बेटियों का। भीष्म पितामह ने सोचा, मेरे घर के विचित्र वीर जो मेरे भाई बंधु हैं, उनका विवाह इन कन्या से होना चाहिए। भीष्म पितामह, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। स्वयं